यह दुनिया रहस्यों से भरी है। ऐसी ही कहानी एक रहस्यमयी जगह की है जहां संजीवनी के पहाड़ों के बीच अमृत की नदियां बहती थी। इस जगह पर कदम रखने से ही शरीर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते थे। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यों से भरी थी। यहाँ इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। दरअसल रहस्यमयी दुनिया तक पहुँचने के लिए जानवरों से भरा हुआ खूंखार जंगल पूरा करना पड़ता था, जो कि इंसानों के लिए असंभव था। वहां जाने के लिए कई लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन वो आधे रास्ते से आगे कभी नहीं जा पाए। रहस्यमयी दुनिया से सबसे निकट एक गांव था जहां विशाल नाम का एक घुड़सवार रहता था। उसकी पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। विशाल एक दिन देर से घर आया तो उसकी माँ आते ही पूछी, बेटा तुम सारा दिन कहाँ थे? विशाल थोड़ा परेशान था। वह अपनी माँ से कहा, आज कोई आमदनी नहीं हुई। मैं काफ़ी समय से सवारी का इंतज़ार कर रहा था, इसीलिए आने में देर हो गई। विशाल की माँ उसे खाना खाने बोलती है और वह खाना परोसने के लिए रसोई में जाती है। जैसे ही खाना की थाली लेकर आती है, वह चक्कर खाकर गिर जाती है खाने की थाली के साथ ही। विशाल घबरा जाता है और वह उनके चेहरे में पानी डालता है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है मगर वह नहीं उठती। अब विशाल जल्दी से उन्हें रिक्शे में हॉस्पिटल लेके जाता है। सारे परीक्षण करने के बाद डॉक्टर विशाल से कहता है कि तुम्हारी माँ का आखिरी स्टेज का कैंसर है, जिसमें उनका बचना असंभव है। विशाल अपनी पिता को पहले ही खो चुका था, लेकिन माँ को खोने के डर से ही वे कांपने लगा। जब विशाल अपनी माँ के पास जाता है तो उनकी माँ पूछती है, बेटा मुझे क्या हुआ है? तो विशाल बोलता है, माँ तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ा अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा। माँ यह सुनकर मुस्कुरा देती है। वह अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदता है और उन्हें अपने साथ लेकर घर जाता है। वह अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित होता है, इसलिए किताबों में कैंसर का इलाज ढूंढने लगता है। तब उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जहाँ पर रहस्यमयी दुनिया के बारे में लिखा था। वहाँ पर रहस्यमयी दुनिया में जाने का नक्शा भी था। अब विशाल को थोड़ा अच्छा लगने लगा। विशाल अपने घोड़े को लेकर रहस्यमयी जगह के सफ़र में निकल जाता है। जंगल के सारे रास्ते में हर पल एक नया खतरा सामने आ रहा था। पेड़ों पर बड़े बड़े सांप लटक रहे थे। अचानक ही विशाल का घोड़ा एक कीचड़ के दलदल में फंस जाता है। विशाल पेड़ों की जड़ की सहायता से काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद अपने घोड़े को बाहर निकालता है, लेकिन घोड़े की हालत बहुत खराब थी। विशाल अपने घोड़े पर सवार नहीं हो सकता था, तो वह पैदल ही धीरे धीरे घोड़े को लेकर आगे बढ़ने लगता है। आगे चलकर उसे गुफा नजर आती है। विशाल गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा में चारों ओर चमगादड़ लटक रहे थे। विशाल हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गुप्त रास्ते से फिसलता हुआ पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंचता है। विशाल के सामने एक सुनहरी नदी दिखती है जो अमृत जल से भरी हुई थी। विशाल नदी को देखते ही घबरा जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रहती है, क्योंकि उस नदी में बहुत सारे खतरनाक मगरमच्छ थे। विशाल डरते हुए नदी के किनारे पहुंचता है और थोड़ा पानी पीता है। जैसे ही वह पानी पीता है, अपने आप को बहुत ही तरोताज़ा और शक्तिशाली महसूस करता है। वह वहां का जल लेकर आता है और अपने घोड़े को पिलाता है। घोड़ा पानी पीते ही फुर्तीला हो जाता है और उछलने लगता है। विशाल अपनी माँ के लिए अमृत जल लेकर घोड़े में सवार हो जाता है घर के